हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे नई भर्ती 2023 को लेकर। यहाँ पे राज्यसभा में एक बार फिर से रेलवे नई भर्ती का मुद्दा जो है जोर पकड़ लिया गया है, ठीक है। और इसमें बात करेंगे कि रेलवे को यहाँ पे नोटिस भी जारी किया गया है और एक यहाँ पे समय सीमा दिया गया है, एक समय का अल्टीमेटम दिया गया है। उस समय के अंदर अंदर तक रेलवे को यहाँ पे जवाब देना है कि रेलवे का नया भर्ती, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, एलपी टेक्नीशियन, तमाम तरह का जो भी सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत पोस्ट आते हैं, उसका भर्ती यहाँ पे कब तक रिलीज किया जाएगा। अगर टोटल प्रेजेंट टाइम में बात करें तो रेलवे में लगभग यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसियां हैं, जो पोस्ट है, वो अभी तक खाली है, जिसमें डिफरेंट विभाग के पोस्ट आती है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग, अगर लास्ट भर्ती का इंतजार करते हैं तो 2019 में इसका लास्ट भर्ती आया था, जो आपका लेवल 1 ग्रुप डी का था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां जो है निकाली गई थी। और फाइनली उसका प्रोसेस अभी तक यहां पे इंड नहीं हुआ। 2019 के बाद तक यहां पे 2023 आ गया और 2023 का जो आधा साल है वो भी लगभग यहां पे बीत चुका है, ठीक है। पर अभी तक कोई भी बड़ा भर्ती रेलवे की तरफ से देखने को नहीं मिला। लगभग अगर बात करेंगे तो 4.5 साल का यहां पे 4.5 साल का यहां पे समय हो चुका है। और डिफरेंट यहां पे बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन वाले छात्र अलग अलग अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कोई ग्रुप डी का नई वाली भर्ती का इंतजार कर रहा है, तो कोई एलपी का, कोई टेक्नीशियन का, इस तरह करके कोई सीनियर सेक्शन इंजीनियर, कोई जूनियर इंजीनियर, कोई स्टेशन मास्टर, कोई एनटीपीसी, इस तरह करके सभी छात्र यहाँ पे लगातार भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि अब नहीं तो अगले मंथ या फिर अगले मंथ, इस तरह करके यहाँ पे सभी छात्र भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पर रेलवे के पास यहाँ पे सिर्फ डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दिया जा रहा, पर अभी तक नया रिक्रूटमेंट नहीं निकाला जा रहा। बात करें कि प्रेजेंट टाइम में, तो रेलवे से यहां पे सीधा सवाल किया गया है कि रेलवे में जब इतना पोस्ट खाली है, राज्यसभा की तरफ से सीधा यहां पे सवाल किया गया है कि रेलवे में जब इतना भर्ती खाली है, जब इतना पोस्ट खाली है, तो आप यहां पे रिक्रूटमेंट क्यों नहीं निकाल रहे हैं। आखिर नई भर्ती लाने में आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इतना कठिनाई क्यों हो रहा है, इतना समय आपको क्यों लग रहा। इसी के तरफ से आपका राज्यसभा में आपको रेलवे को एक लेटर भेजा गया। उस लेटर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल ऑल ओवर रेलवे में कितने इंप्लॉय कार्यरत है, कितना वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी है। और सबसे बड़ा समय यह है ना कि उस नोटिस में आपको रेलवे को एक समय दिया गया है, एक समय सीमा दिया गया है, जिसके अंदर अंदर तक रेलवे को रिटर्न में जो है जवाब देना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट निरंतर आपको वहां पे भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये आपका राज्यसभा की तरफ से जो मोस्ट इमीडिएट लेटर जो है पार्लियामेंट की तरफ से यहां पे जारी किया गया है। सबसे पहले यहां पे देखिए कि मोस्ट इमीडिएट पार्लियामेंट मैटर इशू ऑन 19/7/2023। इसमें क्या है कि रेलवे बोर्ड के जितने भी यहाँ पे डिवीजन है, जितने भी यहाँ पे जनरल मैनेजर है, उन सभी से यहाँ पे सख्त निर्देश देने के साथ साथ यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, वैकेंसी का जितना खाली पद है, वो सारा कुछ आपको यहां से मांगा गया है। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, यहाँ पे देखिए जितने भी रेलवे के डिवीजन है, उन सभी से यहाँ पे जो आपका जवाब है वो मांगा गया है। तो चलिए एक एक करके देख लीजिए, चाहे आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई हो, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो, इस तरह रेलवे का जितना भी जोन है, उन सभी जोन के जो जीएम है, मतलब जनरल मैनेजर है, उन सभी से यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में जो है वो मांगा गया है। बाकी क्या मुद्दा है आपको यहाँ पे देखिए, ये जो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले यहां पे देखते हैं। तो यहां पे देखिए राज्यसभा की तरफ से ये जो है वो जारी किया गया है, जिसमें आपका क्वेश्चन डायरी नंबर आपको कितना है, ये आपको डायरी नंबर है। और देखिए यहां पे जो आपको जवाब देने का डेट है ना, रेलवे जो आपको जवाब देगा वो आपको 28/7/2023 के डेट में ये डेट जारी किया गया। देखिए आपको यहां पे देखने को मिलेगा 28/7/2023, ठीक है। तो इस डेट में रेलवे अपना जो है जवाब रिटर्न फॉर्मेट में यहाँ पे सबमिट करने वाला है राज्यसभा में। जब 28 तारीख को जब इसका जवाब आ जाएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे कि पर्टिकुलर रेलवे यहाँ पे क्या क्या बताया। उससे पहले यहाँ पे कौन कौन सी सवालों पर राज्यसभा में जवाब मांगा गया है, वो सबसे पहले सवाल देखते हैं। तो चलिए, आस्क बाय द हॉनेबल एमपी रिगार्डिंग इंडियन रेलवे वैकेंट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि इंडियन रेलवे में जितने भी वैकेंट पोस्ट है उसके रिगार्डिंग है। क्वेश्चन बीइंग
वेदर द गवर्नमेंट हैज टेकन, ठीक है, कॉग्निजाइज ऑफ द फैक्ट दैट मोर देन 3.11 लाख पोस्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्या ये बात सही है कि इंडियन रेलवे में 3.11 मतलब 3 लाख से ज्यादा पोस्ट रेलवे में वैकेंट है? ये आपका सवाल जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से किया जा रहा है। उसके बाद इंक्लूडिंग 1475,623, कहने का मतलब है 14,75,663 ग्रुप सी पोस्ट एंड 3018। यहां पे आपको बोला जा रहा है कि जो आपका ये पोस्ट है ना वो 3,11,000 वो आपको इंक्लूड करके 14,75,663 पोस्ट को इंक्लूड करके इतना पोस्ट यहां पे खाली है 3,11,000, ठीक है ना, जिसमें आपका 3,018 पोस्ट जो है आउट ऑफ दी सेक्शनाइज्ड, और यहां पे देखिए 18,181 गेजेटेड कैडर पोजीशन का जो पोस्ट है वो आपको यहां पे खाली देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बताया जा रहा कि पोजीशन आर लाइंग वैकेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द रेलवे डिपार्टमेंट। तो ये सारा जो भी यहां पे बातें को है वो आपको राज्यसभा की तरफ से पूछा जा रहा कि रेलवे में जितनी भी वैकेंसियां ग्रुप सी के अंतर्गत उसमें आपका 3.11 लाख जो पोस्ट है वो यहां पे खाली है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे आपको क्या बताया जा रहा। ये दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सी से शुरू हो रहा, द एस्टिमेटेड टाइमलाइन फॉर फिलिंग दिस पोस्ट। ये जो आपका सी वाला क्वेश्चन है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है जानना कि इसमें पूछा जा रहा कि आप कब तक एक एस्टिमेटेड समय बताइए, एक समय सीमा बताइए कि कब तक आप इस सारे पोस्ट को यहां पे भरने वाले हैं, ठीक है। वेदर इट इज ए फैक्ट, अगला क्वेश्चन आपका डी से शुरू हो रहा कि वेदर इट इज ए फैक्ट दैट 1.4 लाख पोस्ट फॉर सेफ्टी डिपार्टमेंट आर वैकेंट। क्या ये सही है? राज्यसभा रेलवे से पूछ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, कि क्या ये सही है कि सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत 1,40,000 पोस्ट यहां पे वैकेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या पूछा जा रहा ई नंबर में कि इफ यस, अगर ये सही है, डिटेल एंड रीजन दिस ऑफ, तो अगर ये सही है तो आप इसका हमें रीजन बताइए कि आखिर अभी तक इतना भर्ती क्यों खाली है रेलवे में, ठीक है। सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटेल ऑफ द ट्रैक इंस्पेक्टर इन लाइन फाइनेंस ईयर। तो ये आपको आपसे रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है, पर जो आपको यहाँ पे रेलवे को एक टाइमलाइन दे दिया गया है कि 28 जुलाई से पहले आपको रिटर्न फॉर्मेट में इन सभी क्वेश्चन का आपको यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि क्वेश्चन इंड, यहां से क्वेश्चन आपका इंड हो गया। फर्निश फुल डिटेल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट फॉर सप्लीमेंट्रीज फॉर द पार्ट एफ ऑफ द क्वेश्चन इमीडिएट टू द अंडरसाइन ऑन ईमेल एट, ये आपको दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आपका जो है, और इस मुद्दा को आपको इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट, इमीडिएट भी नहीं, इमीडिएट से ऊपर आपको मोस्ट इमीडिएट में रखा गया है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जल्द इसका जो आपको रिप्लाई है वो आपको 28/7/2023 को देना है। अब बाकी जैसे ही रेलवे यहाँ पे रिप्लाई करेगा कि कितना पोस्ट खाली है, कब तक ये रेलवे को भरा जाएगा। अब जैसे पहले क्या होता था ना कि जब यहाँ पे रेलवे से कोई जवाब मांगा जाता था तो रेलवे बोलता था कि ग्रुप डी का प्रोसेस चल रहा, एनटीपीसी का प्रोसेस चल रहा। अब तो वो प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है, अब वो लगभग प्रोसेस खत्म है। अब यहां पे बात करेंगे नई रिक्रूटमेंट का। तो जिस तरह आप जो कोटा भर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में आपका जीडीसी का जो 25% कोटा का वैकेंसी आ रहा है, इसका अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है डिफरेंट डिवीजन की तरफ से निकाला गया है, डिपार्टमेंट की तरफ से। बहुत सारे डिवीजन का अभी बाकी है जो आपका वैकेंसी को कैलकुलेट करके यहाँ पे बहुत जल्दी ये भी निकाला जाएगा। उसके बाद जो कुछ पोस्ट भरा जा रहा है वो आपका एलडीसी के माध्यम से भरा जा रहा। जब जीडीसी का वैकेंसी आ रहा है, एलडीसी का वैकेंसी आ रहा, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का क्यों नहीं आ रहा, जिसमें लगभग यहाँ पे 60% सीट होती है और जिसका पूरा भारत के सभी छात्र यहां पे इंतजार कर रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, चाहे वो आपका एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफएसआई कांस्टेबल हो, आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी का पोस्ट हो, या फिर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी हो, तो हर तरह का यहाँ पे पोस्ट के लिए रेलवे का जितने भी छात्र इंस्पायरेंट है जो कंटिन्यू यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे रेलवे की भर्ती देखने को मिले। और अब ये पूरा उम्मीद है कि जिस तरह राज्यसभा ने रेलवे से डिटेल मांगा है, रेलवे से ऑफिशियली जवाब मांगा है, अब उसमें आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट भी मेंशन मिलेगा कि रेलवे कब तक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर सकता है नए रिक्रूटमेंट को लेकर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट अभी तक यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो फाइनली उनके पास भी इन्फॉर्मेशन जाए कि रेलवे से यहाँ पे जवाब मांगा गया है और 28/7/2023 के डेट में रेलवे यहाँ पे अपना ऑफिशियली जवाब राज्यसभा को देने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पे रेलवे ऑफिशियल जवाब अपना रखेगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पर्टिकुलर रेलवे कब तक वैकेंसी निकालने वाली है। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।
इसके साथ साथ profitstudy.in ऑफिशियल साइट का लिंक भी मिलेगा, जहां पे आपको हर तरह का जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है, ITI पास सरकारी भर्ती हो गया, रेलवे अप्रेंटिस हो गया, रेलवे का कोई परमानेंट भर्ती हो गया, या और भी जो भी सरकारी अपडेट आता है वो सारा का सारा अपडेट आपको profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलते रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जरूर विजिट करिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।